नमस्कार दोस्तों। बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना। क्या इस बार इस बॉयकॉट चाइना की मुहिम को हम आगे तक ले जा पाएंगे? अब आप में से कई लोग मुझसे यह पूछना चाह रहे होंगे कि यार मैंने तो अपना टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दिया और ये देशद्रोही हमसे पूछ रहा है कि इस चाइना बॉयकॉट की मुहिम को आगे ले जा पाएंगे या नहीं। नहीं दोस्तों, मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको वो डेटा बताने जा रहा हूँ जो आपको बताएगा कि ऐसे सिचुएशंस में हमारे यहाँ की पब्लिक के हमेशा से क्या रिएक्शन रहते हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, आपको वो हर जानकारी मिलेगी जो आपके लिए इस समय ज़रूरी है। दोस्तों, मैं यदि बात करूं 2016 की, मसूद अजहर पर भारत के प्रतिबंध का चीन ने विरोध किया। हमने चीनी सामान का बहिष्कार किया। 2017 में भारत और चीन की सेनाएं सिक्किम में आमने सामने हुई। हमने चीनी सामान का बहिष्कार किया। 2018 में दीपावली आई। हमने चीनी सामान का बहिष्कार किया। 2019 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया, हमने चीनी सामान का बहिष्कार किया। 2020 कोरोना और लद्दाख के बीच यह फिर सवाल उठ गया है कि चीनी सामान का बहिष्कार। तो यहाँ एक सवाल है कि पिछले 4 सालों में क्या हम यह नहीं कर पाए? जी हाँ, हम यह नहीं कर पाए, इसीलिए तो हम फिर से कर रहे हैं। और ऐसे समय में मुझे चीनी मीडिया का वो एक आर्टिकल याद आता है, जिस आर्टिकल में चीनी मीडिया ने कहा था कि इंडियंस कभी भी चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार नहीं कर सकते, वह सिर्फ भौंक सकते हैं। तो शायद पिछले 4 साल से हम यही कर रहे थे। खैर, बीती बातों को भूल जाना सही होता है, लेकिन यह वो समय नहीं है जब हम इन बातों को भूलें। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इस बार बॉयकॉट जरूरी हो गया है, और आपको जवाब भी दूंगा कि क्या इस बार हम यह कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, और क्या वो रीजंस हैं कि हम चाइना के ऊपर इतने डिपेंडेंट हैं। दोस्तों, यदि बात करूं 2014 की, तो चीन भारत में इन्वेस्ट करने वाली कंट्रीज में 34वें नंबर पर था। 2016 में वह 17वें नंबर पर पहुंच गया, और वह दिन भी दूर नहीं है कि वह टॉप 10 में अपनी जगह बना लेगा। भारत और चीन के बीच जो 6 साल का ट्रेड रहा है, वो आप देख पा रहे हैं। हर साल हमने बेचा कम है और खरीदा ज्यादा है। यदि बात करूं मैं 2018 और 2019 के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो भारत ने कुल 18.60 लाख करोड़ का जो चाइना से है इंपोर्ट किया है, और जो एक्सपोर्ट है वो है 28.40 लाख करोड़ का। यदि ट्रेड बैलेंसिंग की जाए तो करीब करीब 10 लाख करोड़ का घाटा। दोस्तों, जो दूसरा मेरा सवाल था वो था कि चीन पर हम इतने डिपेंडेंट क्यों हैं। तो मैं आपको यहाँ 3 वो रीजंस बताऊंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा कि हम चीन के आइटम्स पर इतने डिपेंडेंट क्यों होते हैं। फर्स्ट है लो कॉस्ट। सारे टैक्सेस लगने के बाद भी चीन का सामान सस्ता होता है। सेकंड है बल्क अवेलेबिलिटी, मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में आपके लिए उपलब्ध होता है। थर्ड है वैरायटी, मतलब कि आपके पास पसंद और नापसंद करने के लिए ऑप्शंस होते हैं। यह तो हमारे रीजंस हो गए कि इन रीजंस के कारण हम चाइनीज प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि हमें सस्ता चाहिए होता है, हमें वैरायटी चाहिए होती है। अब यदि मैं बात करूं इंडिपेंडेंट होने की, तो शायद यह तुरंत के तुरंत होना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में इन्वॉल्व रहने वाली वो सारी कंपनीज में फंडिंग कर चुका है। तो आप यह नहीं कह सकते कि कल से मैं पेटीएम का यूज नहीं करूंगा क्योंकि उसमें चाइना ने फंडिंग की है। जी हाँ, सही सुना है आपने, पेटीएम, जिसमें चाइनीज कंपनी अलीबाबा की एक बड़ी हिस्सेदारी है। पेटीएम छोड़िए, HDFC, स्विगी, जोमैटो, बायजू, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ओला, ओयो, तो अच्छी खासी इंडियन कंपनीज हैं। उन सभी में चाइना की एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, और उसकी यही समझदारी है कि जिसको जरूरत होती है वह उसको फंडिंग कर देता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान को उसने फाइनेंशियली इतना सपोर्ट कर दिया है कि जितना पैसा पाकिस्तान ने उससे उधार लिया है वो पाकिस्तान कभी उसको नहीं चुका पाएगा। तो दोस्तों, यह हमारी इंडियन गवर्नमेंट को यह इंश्योर करना होगा कि हमारे लोकल स्टार्टअप्स को प्रॉपर इन्वेस्टमेंट मिले और वो सारी फंडिंग्स मिले जो उन्हें जरूरी है, ताकि वो चाइनीज इन्वेस्टर्स पर डिपेंडेंट ना रहें। और रही बात हमारी,
तो हमें यह ठानना होगा कि हर वो छोटे छोटे ब्रांड्स जिनके लिए हम बाहर की कंपनियों पर डिपेंडेंट रहते हैं, उनका प्रोडक्शन अपने यहाँ करें और उन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। हमें अपने यहाँ के लोकल स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना होगा ताकि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और वह भी आपको अच्छी अच्छी सर्विसेज दे पाएँ। कंक्लूजन में दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि यह एक साल या एक दिन का काम नहीं है। यदि होता तो पिछले कई सालों से हम बॉयकॉट चाइना की एक मुहिम चला रहे हैं, आज सफल हो गए होते। यह काम है पेशेंस, यह काम है यूनिटी का, यह समय है हमारे लोकल स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने का, क्योंकि चाइना हमारी हर छोटी छोटी जरूरत में बस चुका है, तो उसको निकालने में भी समय लगेगा। लेकिन इस बार हम चाइना को यह जरूर बता देंगे कि हम वो हर काम करने में सक्षम है जो हमारे देश के लिए जरूरी है। पबजी खेलने का मैं विरोध नहीं करूंगा, भले ही चाइनीज कंपनी टेंसेंट ने उसका मोबाइल वर्जन डेवलप किया हो, लेकिन मैं अपने लोकल डेवलपर्स को सपोर्ट करूंगा ताकि वह इससे भी अच्छे गेम्स हमारे लिए प्रोवाइड कर सकें। दोस्तों, आपको यदि हमारा काम पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि बॉयकॉट चाइना जैसी मुहिम हमें दोबारा ना चलाना पड़े। कोरोना से सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।